लल्ला एक गरीब परिवार था। उसमें दो बहुएं और दो बेटे और उनके माता पिता और दोनों के दो दो बच्चे रहते थे। बड़ा बेटा था, उसकी दो बेटियां थीं और छोटा बेटा था, उसके दो बेटे थे। अब दोनों बेटों के पास कोई पक्का काम नहीं था। वह रोज कमाने जाते और रोज खाते थे। घर का खर्चा किसी तरह चल जाता था। एक दिन वह सब भोजन कर रहे थे तो बड़ा बेटा बोलता है कि दिवाली आ रही है और मेरे पास तो कुछ भी जमा पूंजी नहीं है। तो बच्चे यह सब सुन लेते हैं तो उनको दिवाली की बात सुनकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वह कहते हैं, अरे वाह, दिवाली आ रही है, अब तो बहुत मजा आएगा और नए नए कपड़े मिलेंगे, पटाखे फोड़ेंगे और दिवाली पे अपना घर सजाएंगे। पिताजी उनकी बात सब सुन लेते हैं और वो पूछते हैं, अच्छा ठीक है। तो वो अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए दिवाली पे। तो वह कहता है, मुझे नवीन वस्त्र चाहिए। और फिर बेटी से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वह कहती है, देखो ना पिताजी, सबके घर कितने सुंदर लग रहे हैं, सबने रंग रोगन किया है और एक अपना घर है, कितना गंदा है। इसको साफ करवा के रोशनी और सजा दो ना। तभी वे अपने घर को सजाने के लिए अपनी माँ से कहती है। तो माँ कहती है, ठीक है, मैं यह घर सजा दूंगी, तुम चिंता नहीं करो और अपन अच्छे से दिवाली मनाएंगे। दोनों भाई कमाने के लिए निकल जाते हैं। तब दोनों बहुएं मिलकर घर को साफ करती हैं और गाय के गोबर से लीपकर उसमें डींगे लगाती हैं और गेरू से दीवारों को रंग रोगन करती हैं। और सब घर सजाने के लिए फूल तो थे ही नहीं, तो अब क्या करती, तो वो मोहल्ले में जाकर अशोक और आम के पत्ते लाती हैं और कुछ फूल भी मिल जाते हैं। तो वह लाके वो बंदरबार बनाती हैं, तोरण बनाती हैं। और अब मोमबत्ती कहाँ से आए, तो उनके पास कुछ पिछले साल की कुछ मोमबत्ती पड़ी रहती हैं टूटी फूटी। तो वो उनको पिघलाकर और उसमें थोड़ी हल्दी डालकर मोमबत्ती तैयार कर लेती हैं। अब रंगोली के लिए वह कहाँ से रंग लाए, तो वह चावल के आटे, हल्दी, कुमकुम और कुछ पिछली दिवाली के रंग रखे हुए थे, वह सब मिलाकर बहुत सुंदर रंगोली बनाती हैं। अब थोड़ा आटा गूंथकर, कड़क आटा गूंथकर उसके छोटे छोटे दिए बनाती हैं और उसमें हल्दी कुमकुम से सजाती हैं। अब घर तो सज गया, दिए मोमबत्ती भी तैयार हो गए। अब मिठाई कहाँ से आए, तो उनके घर में थोड़ी सूजी रहती है, तो वह उसका हलवा बनाकर उसमें खाने का रंग मिलाकर उसे एक थाली में जमा देती हैं और उसकी बर्फी काट लेती हैं। अब बच्चे पाठशाला से घर आते हैं तो वह यह सब देखकर खुश हो जाते हैं कि अब हमारा घर भी सुंदर हो गया है, फूलों से सज गया है और दिए मोमबत्ती भी है, रंगोली है, मिठाई है। अब तो बस नए वस्त्र और पटाखे की कमी है। तो जब शाम को उनके पिताजी आते हैं तो वह नए वस्त्र और पटाखे लेकर आ जाते हैं। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और दिए जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और हलवे वाली मिठाई खाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं सब लोग मिलकर और बहुत खुश हो जाते हैं। बताओ लल्ला, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में अगर अक्ल से काम किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सब मिलजुल कर प्रेम के साथ रहे तो कोई कार्य कठिन नहीं है।
सूझबूझ से काम करने से किसी भी समस्या का हल मिल जाता है और हर दिन त्योहार रहता है। ठीक है लल्ला।